जयती अहिल्या रानी मालवा की शान, वीरता की आग सी जलाए जो सम्मान। नारी हृदय में धधक रही अग्नि सत्य की, शत्रु सहारणी बन चली मातृभूमि हित सखी। न तलवार उठाई न रण में रक्त बहाया, पर बुद्धि बल से अन्याय का अंत कराया। प्रजा के आंसू पोंछे ममता की छांव बनी, धर्म ध्वजा लहराई हर पद पर रानी बनी। कवच थी उसकी नीति, शस्त्र थी उसकी दृष्टि, अहिल्याबाई अमर रहे वीरता की सृष्टि। गंगा जमुना सी पावन उनकी गाथा बहे, भारत की माटी गाए जो वीरता सहे। दोस्तों नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं वाइब्रेंट वॉइस। अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें न केवल एक कुशल शासक के रूप में बल्कि एक दूरदृष्टि, धर्मनिष्ठ और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। मराठा साम्राज्य के होलकर वंश की रानी के रूप में उन्होंने मालवा क्षेत्र में अपने शासनकाल यानी 1767 से लेकर 1795 के दौरान अभूतपूर्व प्रशासनिक और सामाजिक सुधार किए। उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें पुण्य श्लोक यानी पवित्र कर्मों वाली की उपाधि दिलाई। अहिल्याबाई का जीवन न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा है, बल्कि ये दर्शाता है कि साहस और समर्पण से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक साधारण किसान थे जो धावड़े परिवार के अधीन काम करते थे। उस समय के रूढ़िवादी समाज में लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अहिल्या के पिता ने उन्हें पढ़ाना, लिखाना और शास्त्रों का ज्ञान दिया। उनकी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता ने मराठा सेनापति मल्हारराव होलकर का ध्यान आकर्षित किया। मल्हारराव होलकर ने अहिल्या को अपने पुत्र खांडेराव होलकर की पत्नी के रूप में चुना। शादी के बाद अहिल्याबाई होलकर परिवार की बहू बनी और धीरे धीरे उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य मामलों में रुचि दिखाई। मल्हारराव ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शासन और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। अहिल्याबाई का व्यक्तिगत जीवन कई त्रासदियों से भरा रहा। 1754 में उनके पति खांडेराव की मृत्यु एक युद्ध में हो गई, जब अहिल्या केवल 29 वर्ष की थी। इसके बाद उनके ससुर मल्हारराव होलकर ने अहिल्याबाई होलकर को संबल प्रदान किया, लेकिन 1766 में मल्हारराव की भी मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई को होलकर साम्राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। उनके इकलौते पुत्र मालेराव की भी असमय मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी मुक्ताबाई को भी खो दिया। इन निजी दुखों के बावजूद अहिल्याबाई ने हिम्मत नहीं हारी और अपने शासन को मजबूती से संभाला। 1767 में अहिल्याबाई ने मालवा की राजधानी इंदौर से होलकर साम्राज्य का शासन शुरू किया। उस समय महिलाओं का शासक बनना असामान्य बात थी और कई लोगों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए, लेकिन अहिल्याबाई ने अपने कुशलता और दृढ़ता से सभी आलोचनाओं को गलत साबित कर दिया। अहिल्याबाई को उनकी निष्पक्षता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने दरबार में सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित किया, चाहे वे अमीर हो या गरीब। उनकी अदालत में कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की। करों को तर्कसंगत बनाया ताकि किसान और व्यापारियों पर बोझ न पड़े। इंदौर को एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। अहिल्याबाई ने होलकर सेना को मजबूत किया और पड़ोसी राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखे। उनकी सेना न केवल युद्ध में कुशल थी, बल्कि आपातकाल में जनता की सुरक्षा के लिए भी तत्पर रहती थी। हालांकि अहिल्याबाई एक धर्मनिष्ठ हिंदू थी, उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। अहिल्याबाई होलकर ने भारत में कई मंदिरों का निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। उनके द्वारा बनवाए गए या पुनर्निर्मित किए गए कई प्रमुख मंदिर मैं आपको बताता हूँ, जैसे काशी का विश्वनाथ मंदिर 1777 से लेकर 1780 में एक प्रसिद्ध मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसे मुगल आक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था। उन्होंने मंदिर को सुंदर स्वरूप प्रदान किया और चंदन के दरवाजे लगवाए जो अफगानिस्तान से लाए गए थे। सोमनाथ मंदिर गुजरात, अहिल्याबाई ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जिसे 1024 में महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था।
इसे पुराना सोमनाथ या अहिल्याबाई मंदिर भी कहा जाता है, जो मुख्य मंदिर से 200 मीटर दूर है। उन्होंने गुप्त स्थल पर शिवलिंग की भी स्थापना की थी। अन्नपूर्णा मंदिर बनारस में मां अन्नपूर्णा का मंदिर अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया था। विष्णु मंदिर गया बिहार। गया में विष्णु मंदिर का निर्माण उनके द्वारा ही कराया गया था। दत्तात्रेय मंदिर हरिद्वार में कुशाव्रत घाट के समीप दत्तात्रेय भगवान का मंदिर भी अहिल्याबाई ने बनवाया था। अल्लेश्वर मंदिर बनारस में उनके द्वारा बनवाया गया ये एक महत्वपूर्ण मंदिर था। मणिकेश्वर मंदिर मणिका घाट के पास इस मंदिर का निर्माण कराया गया। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु। रामेश्वर में मंदिर का पुनर्निर्माण और धर्मशालाओं का निर्माण भी अहिल्याबाई ने कराया था। बद्रीनाथ में मंदिर के जीर्णोद्धार और धर्मशालाओं का निर्माण करवाना। केदारनाथ मंदिर। जगन्नाथपुरी मंदिर। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के आसपास की धर्मशालाएं और अन्य सुविधाओं का भी निर्माण कराया। द्वारका मंदिर गुजरात। द्वारका में मंदिर का जीर्णोद्धार और धर्मशालाओं का निर्माण। उज्जैन में भी महाकालेश्वर अन्य मंदिर का निर्माण कराया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश। वृंदावन और मथुरा के कई मंदिर। पुष्कर में भी कई मंदिरों का निर्माण व घाटों का निर्माण भी अहिल्याबाई ने करवाया था। अयोध्या में भी उन्होंने सरयू नदी पर घाट और कई मंदिर बनवाए और पेठड़ में मंदिरों, घाटों, कुओं और बावड़ियों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। उनके कार्यों में न केवल मंदिरों का निर्माण शामिल था, बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए अन्य प्याऊ और सड़कों का निर्माण भी शामिल था, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाता है। इसके साथ ही अहिल्याबाई ने विधवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए और सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने शिक्षा और कला को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनाथों, गरीबों, जरूरतमंदों के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे मुफ्त भोजन और आवास की व्यवस्था। अहिल्याबाई ने मालवा की राजधानी को इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित किया, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है। महेश्वर को उन्होंने एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया। यहाँ उन्होंने महेश्वरी साड़ियों की बुनाई उद्योग को प्रोत्साहित किया, जो आज भी प्रसिद्ध है। उनके द्वारा बनवाए गए कई घाट, किले और मंदिर आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल मराठा साम्राज्य के इतिहास में स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने न केवल अपने राज्य को समृद्ध और सुरक्षित बनाया, बल्कि अपनी प्रजा के लिए मां की तरह काम किया। उनकी नीतियां और कार्य उन्हें जनता के बीच लोक माता यानी लोगों की माता की उपाधि दिलाई। उनके शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी सादगी और प्रजा के प्रति समर्पण। वे स्वयं सादा जीवन जीती थी और अपने धन का उपयोग जन कल्याण और धार्मिक कार्यों में करती थी। उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। भारतीय जनता पार्टी ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर एक अभियान चला रखा है, ताकि उनके जीवन, योगदान और विरासत को जन जन तक पहुंचाया जा सके। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अहिल्याबाई के सुशासन, सामाजिक सुधार, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों तथा महिला सशक्तिकरण के प्रति उनके प्रयासों को उजागर करना है। बीजेपी का मानना है कि अहिल्याबाई की नीतियां और उनके कार्य आज भी प्रासंगिक हैं और समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। विशेष रूप से ये अभियान 21 मई से 31 मई 2025 तक चलेगा, जिसमें बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, रैलियां, लघु नाटक जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पार्टी ने उनके द्वारा मंदिरों के जीर्णोद्धार, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष और महेश्वरी साड़ियों के उद्योग की स्थापना जैसे कार्यों को जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही बीजेपी अपनी सरकार की योजनाएं जैसे पिछड़े वर्गों के कल्याण और महिला सशक्तिकरण को अहिल्याबाई की विरासत से जोड़कर प्रचारित कर रही है। यह अभियान उनकी छवि को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने का भी हिस्सा है। अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की उन गिनी चुनी महिलाओं में से एक है
जिन्होंने न केवल अपने समय की रूढ़ियों को तोड़ा बल्कि एक आदर्श शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी कहानी साहस, करुणा और नेतृत्व की मिसाल है। आज भी वे उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।